इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पठानकोट में लगातार 2-3 दिन से हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमें भी डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं खतरा होगा, मगर हम 2-3 दिन से यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई हमें ऐसा नहीं लगा, हमें पुलिस की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ी। पूरा सिस्टम ही खराब है सर। सरपंच भी क्या करेंगे। अभी यहाँ कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं आता। नहीं यहाँ आता। पे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई खतरा है जैसे पहले मिलिटेंसी हुआ करती थी? कोई भी जी आया तो उन्होंने भी बहुत बड़े यहाँ पे आके लोगों को बताया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मौके पे आज कोई भी नहीं। जब इस वक्त के मुतलका एमएलए कुलदीप राज दुबे जी हैं, उनको भी दी है। एमएलए कुलदीप राज दुबे जी ने क्या विश्वास दिया? उन्होंने कहा हम अभी इसकी सख्त कोशिश करेंगे, हम दिल्ली में जाएंगे, आपका स्कूल का जो है खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वो वोट लेके यहाँ से वापस जाते हैं ना तो हमारा वो फ़ोन हटाते हैं, ना वहाँ पे इस गांव का हाल जो है अपने चुने मैंने कैंडिडेट कुलदीप राज दुबे जी से ये रिक्वेस्ट की कि नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं तालिब हुसैन। इस वक्त हमारी टीम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पंचायत डक्की कोट के अंदर है खड़ी, वार्ड नंबर 7 के अंदर, लोअर पठानकोट के अंदर, जहां पे 28 लोगों का कत्लेआम हुआ था। जो लोग यहाँ पे इस वक्त हैं, इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ आज तक भी जो सरकारी फैसिलिटी है जैसे एजुकेशन है और बुनियादी सूरत-ए-हाल है, उनसे ये लोग महरूम हैं। कहीं ना कहीं जो है सरकार का इस एरिया के लिए, डक्की कोट पठानकोट के लिए लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और आज 21वीं सदी के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन लोगों के अभी भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन स्कूल ही नहीं है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस में। पहले आप नाम बताइए सर। मैं तहे दिल से एक्सप्रेस पहाड़ी न्यूज़ का शुक्रिया गुजार हूँ तहे दिल से। मेरा नाम अख्तर अली है, मैं वार्ड नंबर 7 से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे 1998 से एक स्कूल को क्लब किया गया था, जिसमें एमएलए रह चुके हैं अब्दुल गनी मलिक जी। फर्स्ट फेज़ पे उन्होंने कहा था कि जो आपका 1998 का स्कूल क्लब किया गया है, इस स्कूल को मैं ज़रूर खोलूँगा। जब 5 साल के लिए उन्होंने ये पीरियड चलाता रहा तो वो कहते रहे कि हमारा जो प्रोसेस शुरू है, जब 5 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका तो उन्होंने स्कूल नहीं खोला। दूसरे नंबर पे एमएलए आए हैं हाजी मुमताज़ जी, उन्होंने कहा कि ये मलिक का काम नहीं है, ये मेरा काम है, स्कूल खोलना मेरा काम है, मैं जानता हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से। जब उनको भी हमने यहाँ से जिता के भेजा वहाँ, तो 5 साल के लिए उन्होंने भी वही काम किया हमारे साथ। 5 साल से उन्होंने पीरियड अपना जारी रखा। जब 5 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई भी जरिए है, पावर नहीं है, वो पावर ख़त्म हो चुकी है, अब स्कूल हम नहीं खिला पाएंगे। तो तीसरे नंबर पे हमने जो है अपने चुने मैंने कैंडिडेट कुलदीप राज दुबे जी से ये रिक्वेस्ट की कि हम आपको यहाँ से जिता के भेजेंगे, लेकिन हमारे स्कूल में का प्रोग्राम के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर सोचूंगा और आपके स्कूल को ज़रूर खुलाऊँगा। तो मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो दूर दराज नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमें इस स्कूल को जल्दी से जल्दी खोला जाए। जो पहले जिन अब्दुल गनी मलिक साहब या मुमताज़ अहमद खान साहब का नाम लिया, क्या वो लोग भी आपके साथ धोखा करते रहे, सिर्फ आपको वोट लेते रहे और उसके बाद आपका ध्यान नहीं दिया? सर, हमें खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वो वोट लेके यहाँ से वापस जाते हैं ना तो हमारा वो फ़ोन हटाते हैं, ना वहाँ पे इस गांव का हाल चाल पूछते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपने खुद कोशिश नहीं की कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ या जेडीओ तक बात की कि यहाँ हमारा स्कूल था वो किस वजह से क्लब है, स्ट्रेंथ बच्चों की कितनी है यहाँ पे? स्ट्रेंथ यहाँ से बच्चों की लगभग 150 से ज़्यादा ही है। हमारे सरपंच साहब ने काफ़ी बार वो डीसी साहब से मिल चुके हैं, जेडीओ साहब से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एमएलए के पास जाइए, जिसको आपने वोट दिया ये उनका काम है स्कूल खिलाना। लेकिन जब नहीं, डिपार्टमेंट का भी ये काम होता है। एमएलए साहब तो चलो वो बात है, मगर डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि हमारा ये काम नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं, आप एमएलए से बात करो जिसे आप वोट देते हो, ये उनका काम है, वो खिलाएंगे। ग्राउंड लेवल का तो उनको पता होगा ना, हम तो आपकी वहाँ ग्राउंड लेवल पे हम जानते हैं। आपको पता है कि क्लब किस वजह से हुआ है ये स्कूल? हाँ, ये रीज़न ये है कि जब 1998 यहाँ कुछ मिलिटेंसी हादसा हुआ था जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई थी, उस वजह से ये स्कूल क्लब किया गया था। तो अब स्कूल ये कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे क्लब किया है? इसी जगह में क्लब हुआ था, लेकिन आई था उसका जो कोई भी उसको सॉल्व नहीं किया गया। बंद किया था क्लब का, तो ये होता है कि किसी दूसरे स्कूल में बंद किया सर, नहीं, उसको बंद किया गया, टोटली बंद किया, क्लब नहीं, ये है कि क्लब नहीं किया गया, बंद किया, ये टोटली बंद। मेंबर साहब हैं इस वक्त, आप इसी वार्ड के मेंबर हो। सबसे पहले आप नाम बताइए। नाम? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। तो मैं जी किस वजह से जो है ये आपका स्कूल बंद है? आज भी जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये स्कूल 1998 में जब स्कूल यहाँ माइग्रेट लोग हुए, यहाँ के मिलिटेंटों ने लोग मारे,
तो तब ये स्कूल उन्होंने बंद किया, क्लब नहीं किया, उन्होंने बंद किया। वो आज दिन तक बंद ही है। वो हमने काफ़ी बार हम सीओ से मिले, डीसी साहब से मिले, एमएलए साहब से, हमें जितना भी रियासी में दफ्तर है वो एप्लीकेशन से भर दिए। अभी हमारे स्कूल का कोई भी जो वो एक एप्लीकेशन में साथ में दिखाऊंगा जो इस वक्त के मुतलका एमएलए कुलदीप राज दुबे जी हैं उनको भी दी है। एमएलए कुलदीप राज दुबे जी ने क्या विश्वास दिया? उन्होंने कहा हम अभी इसकी सख्त कोशिश करेंगे, हम दिल्ली में जाएंगे, आपका स्कूल का जो है वो सख्त कार्रवाई करेंगे, हम स्कूल करेंगे। और कुलदीप राज दुबे ने भी ये कहा, और हमारे जो केवल सरपंच है उन्होंने हमारे साथ काफ़ी साथ दिया है, अभी भी दे रहे कि हम स्कूल करेंगे। अभी उन्होंने हमें बताया था कि इलेक्शन के दौरान कि हम मार्च में जब बच्चों की क्लास बैठेगी तो सबसे पहले हम पठानकोट के स्कूल में क्लास बैठाएंगे। तो मार्च तो निकल गया, मारे तो निकल गया, तो अभी भी हमें बता रहे हैं कि हम बैठाएंगे, और पता नहीं वो कब बैठाएंगे। जो पहले वाले थे वो भी ऐसे ही करते, 5 साल वो गुजार के चले गए। तो अभी हमारे कुलदीप राज दुबे जी भी ये कह रहे हैं, तो अभी हम 2-4-10 दिन और देख लेंगे कि क्या हमारे साथ नाइंसाफी होगी। और हमारे जहाँ बच्चे हैं जो यहाँ पठानकोट के 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे जो हैं अभी भी एजुकेशन नहीं है। कोई भी एजुकेशन, कोई घर बैठे जो पूछो, ये इधर 2-3 बच्चे इनको पूछो क्या आता है, कहाँ पढ़ाना है, स्कूल इधर है नहीं। आप देखो, कैमरामैन को इधर उधर घुमा के देखो यहाँ कहाँ स्कूल है। इधर से हमें रियासी पड़ता है, रियासी अगर हम जाएंगे सुबह यहाँ से निकलते हैं गाड़ी में तो 400 रुपया खाली हमारा आने जाने खर्चा है, तो हम यहाँ बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, रियासी मिलेगा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? आप भी यहाँ के लोकल हैं? जी मैं यहाँ का लोकल हूँ। जो ये स्कूल बंद हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया तालब जी, जहाँ आपका आने का, जहाँ हमारे पहाड़ी इलाके में आप आए हो। कि यहाँ 1998 की बात छोड़ो, अब 21वीं सदी चल रही, यहाँ आज भी कोई नहीं, लेकिन आपने फिर भी जो कि आपको मौका दिया यहाँ आने का। लेकिन जहाँ ये जो स्कूल है ये 1998 से बंद है, कोई कोशिश नहीं है किसी की, यहाँ पे कोई टीम ऐसी नहीं है, जो भी आएगा वो फ्रॉड ही आएगा। देखो पहले आए यहाँ पे हमारे पास जस्ट पहले एमएलए थे गनी मलिक जी आए, उन्होंने भी ऐसे वो 18 साल लगा के यहाँ से चले वो उन्होंने हाँ उन्होंने वो टाइम पास किया, वो चले गए। उसके बाद हमारे यहाँ मुमताज़ जी आए, उन्होंने भी ऐसे टाइम पास किए, वो चला गए। अब यहाँ कुलदीप राज दुबे जी आए तो उन्होंने भी बहुत बड़े यहाँ पे आके लोगों को बताया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मौके पे आज कोई भी नहीं। जब से वो यहाँ से जीत के गए, अभी उनको 3 महीने भी नहीं हुए हैं, वो चल रहा है उसका काम, लेकिन क्या पता अब आए, लेकिन आज तक वो जब से उनकी मतलब जीते हैं आज तक हमारे सामने नहीं हुआ। लेकिन अब क्या पता, अब ये थोड़ी आगे पीछे हो। तो हमें तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हमें डीसी रियासी से उनसे बहुत खैर मतलब कि वो आके यहाँ किसी टीम को भेजे, यहाँ एरिया का थोड़ा पता लगाएं कि ये ऐसे ही सोए रहेंगे या क्या करें। जो मुलाजिम है यहाँ के, कुल सारे जहाँ के मुलाजिम है वो सारे रियासी, जैसे ये बड़े डीसी वगैरह सब रियासी में बैठे हैं ना, वहाँ जो मुलाजिम है हमारे यहाँ के वो चला रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद कोई नहीं, यहाँ कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं आता। नहीं यहाँ आता। पे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई खतरा है जैसे पहले मिलिटेंसी हुआ करती थी? कोई खतरा नहीं। यहाँ देखो हम भी इंसान ही हैं, अगर वो हमारे साथ लिंक रखेंगे तो हम भी उनसे लिंक रखेंगे, लेकिन इधर ऐसा कोई खतरा नहीं। देखो हर जगह पहले यहाँ पे कोई नहीं था, अब देखो आर्मी है, पुलिस, हर जगह कम से कम किलोमीटर पे आर्मी पुलिस है, लेकिन खतरा कोई नहीं। यहाँ आने की ये वजह कि आते ही नहीं लोग, वो सरकारी बाबू ने सिर्फ बाना रखा हुआ, बाना बस ये खतरा है ना। खतरा ये है कि यहाँ से, मेरा नाम गफूर है, मैं यही इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। खतरा उनको है क्योंकि वो मुलाजिम लोग के तनख्वाह उनको मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। यहाँ इधर बच्चों को पढ़ा के उनको क्या मिलेगा? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई आगे डीसी लग रहा है, कोई आगे मास्टर लग रहा है, हमारे बच्चे वहीं के वहीं हैं। बस वही जंगल भी मात, क्या पता है किताबें क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। वो मोटे हो गए खा खा के, वहीं वो गवर्नमेंट का रुपया खा खा के मोटे हो गए हैं, उनके बच्चे भी मोटे हो गए हैं, पढ़ लिखे बड़े अफसर बन रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या लेना देना है? वो बस वही है, वो पेड़ पे चढ़ना है बकरियों के लिए। एक बात है, जिन लोगों को आप इस पंचायत में पंच सरपंच चुनते हैं, वो क्यों नहीं आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाते? सरपंच भी कैसे आवाज़ उठाएंगे जब पूरा सिस्टम ही पूरा सिस्टम ही ऐसा है सर, पूरा सिस्टम खराब है, पूरा सिस्टम ही खराब है सर। सरपंच भी क्या करेंगे? अभी हमारा पंच है, ये हमारे साथ है, अगर हमारा सरपंच है तो सरपंच भी क्या करेगा? उसके बच्चे भी चलो पढ़ रहे हैं। अब तो पेंची ने आना है, क्योंकि अब इलेक्शन हो सकता है, उनका इलेक्शन है, अब तो उनकी पावर नहीं है। जिस वक्त पावर थी उस वक्त आपके साथ खड़े होते थे सर। पावर की जब बात आती है ना, पावर के टाइम तो खड़े होते हैं। जैसे आज आ गया है कि इलेक्शन का टाइम, तो आज हमारा एमएलए फिर आप पहुंचेगा है। हम आप एमएलए इलेक्शन तो नहीं है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको कैमरामैन से कि ये पहाड़ी जो है,
बहुत दूर दूर घर है। ये दिखा लीजिए आप कि किस तरीके के ये पठानकोट का इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पठानकोट में लगातार 2-3 दिन से हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमें भी डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं खतरा होगा, मगर हम 2-3 दिन से यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई हमें ऐसा नहीं लगा, हमें पुलिस की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ सब सिस्टम जो ठीक है। अगर मेरा इंतज़ामिया इस वीडियो को देखती है तो ज़रूर जो इनका स्कूल जो है बंद किया हुआ है वो यहाँ पे खोला जाए, यहाँ पे कोई टीचर भेजा जाए, ताकि आज भी मौजूदा सरकार जो है, जो सेंटर की सरकार है या यूटी की सरकार है, वो उन सबको मिलकर यहाँ पे जो इन लोगों की फरियाद है, यहाँ पे स्कूल जो है खोलना चाहिए। मुतल्लिका एमएलए साहब जो हैं वो भी यहाँ इन लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दे कि यहाँ जो स्कूल बंद है वो किस वजह से बंद है। और आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।